नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। आज सर हम लोग अलजेब्रा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आता है। करना क्या है आपको, बस टू द पॉइंट इसको धीरे धीरे समझना है और पढ़ने के पहले आप लोग को कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या है कि आप लोग इसको रील्स की तरह देखते हो, तो अगर रील्स की तरह देखोगे तो मुश्किल होगा ना। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप एसएससी और सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि इस टॉपिक को तो पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको टू द पॉइंट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक लेके आया हूं, जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है कि आपको जो दिख रहा है इसमें क्या कह रहा है, इसको समझो। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए यहां पर समझिए कि कोई भी एक इक्वेशन इस टाइप का अगर दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो माइनस ए बाई टू और वाई का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी बाई टू। अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ए कर देना है बाई टू, और वाई का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी बाई टू। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट भी लिखा रह सकता है और यहाँ भी कॉफिशिएंट लिखा रह सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बस आपको फॉर्मूला के फॉर्मेट में आपको यह समझना है कि अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ एक्स का कॉफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर y का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट बटा वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर x का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। y का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ y का गुणांक बटा वाई स्क्वायर का गुणांक। अब इस जो फॉर्मूला जो बताए, इस आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है और इसमें पूछा, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। अगर इसमें x का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट कितना है 4 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा -2। अगर y का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट बटा वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। बात समझो, अगर x का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट 4 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 तो -2। अगर y का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट -6 और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो सॉल्व किया तो क्या आ गया +3। तो x और y का वैल्यू आप इजिली निकाल लिए। एक एग्जाम्पल समझे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब इसमें अगर कह दिया जाए कि ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले ए बी सी फाइंड करेंगे। तो ए का सबसे पहले इसको फॉर्मेट में अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2a प्लस 2a था, इधर आके -2a प्लस 2b था तो -2b प्लस 2c था -2c प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमने कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a 2b 2c सबको इधर भेज दिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2a -2b -2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ a का कॉफिशिएंट अपॉन ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आ जाएगा। b का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ b का कॉफिशिएंट -2 और b स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, ये भी 1 आ गया। अगर c का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ c का कॉफिशिएंट -2, c का कॉफिशिएंट -2 और c स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, यहां भी 1 आ गया। तो इस तरह से ए बी सी आप निकाल चुके। आप क्या निकाल चुके, ए भी निकाल दिया, माइनस हाफ ए का कॉफिशिएंट बटा ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट, माइनस हाफ बी का कॉफिशिएंट बटा बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, माइनस हाफ सी का कॉफिशिएंट बटा सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब ए बी सी निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1, 1 1 खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। जैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आ जाए तो किस तरह से बनाओगे, सेम पैटर्न। अगर x निकालना है
तो माइनस हाफ एक्स का कॉफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 माइनस 3। y का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट अपॉन वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट -6। क्लियर। x का वैल्यू निकालना है तो क्या बताए थे, माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट 6 बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। y का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट बटा वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब x और y का वैल्यू निकल गया, केवल वैल्यू पुट करोगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली बना सकते ना। देखो कैसे बनेगा, तो -3 -6 बाई -3 +6, तो -9/3 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। तो बस कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, x और y का वैल्यू निकालें, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, y का वैल्यू निकालें माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट बटा वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बोलो अब इस तरह से अगला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, केवल करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। क्लियर, चलिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे, -2a -2b -2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, हमने तीनों को जो इधर था सबको इधर भेज दिए। अब ए का वैल्यू सेम पैटर्न आपको बताए थे ना, माइनस हाफ ए का कॉफिशिएंट अपॉन ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बी का वैल्यू भी बताए थे, माइनस हाफ बी का कॉफिशिएंट बाई बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। सी का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ सी का कॉफिशिएंट बाई सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब ए बी सी निकल चुका है तो क्या बना सकते ना, 1 + 1 + 1 बटा 1 - 1 + 1, ये खत्म, तो 3/1 आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो कुछ नहीं करना है, केवल ए बी सी का वैल्यू निकालना है और आप डायरेक्ट बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो इसको कैसे बनाएंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां x का कॉफिशिएंट तो दिख रहा है, x का वैल्यू माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। y का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट अपॉन वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और z का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ, z का तो कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, अब बाई जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 0। तो z का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं था तो z तो साइड हो गया। अब बताओ z अगर साइड हो चुका है तो इसको तो हटा देंगे, तो अब क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अरे x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहां तो डायरेक्ट x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, 3 + -4 और यहां 3 + -4, तो 3 - 4 और 3 - 4 सॉल्व करेंगे, -1 अपॉन -1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और ऐसे भी यहीं से पता चल सकता था, इसको काट के डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। तो डायरेक्ट हमने आपको सिखाया कि अगर x का कॉफिशिएंट दिया हुआ है और y का कॉफिशिएंट दिया हुआ है, z का कॉफिशिएंट तो था ही नहीं, तो जिसका कॉफिशिएंट नहीं था उसको हमने क्या माना, 0, और माइनस हाफ y z का कॉफिशिएंट बाई जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इस तरह से करके आप लोगों ने आंसर दे दिया। क्लियर, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझ रहे हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल 100% बनेगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट बाई बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। x का कॉफिशिएंट माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस हाफ, बाई का तो कॉफिशिएंट था ही नहीं, और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो -1 का पावर 31 और 0 का पावर 35, 0 का पावर कुछ भी कर लो तो ऑलवेज 0 होगा, निगेटिव का पावर ऑड नंबर निगेटिव होगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताओ बोलो बन पाएगा, क्योंकि इसका इक्वेशन सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो बस फॉर्मूला के आधार पे बनाओ। x का वैल्यू माइनस हाफ x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 यानी 2 हो गया,
y का वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ y का कॉफिशिएंट, y का गुणांक बाई वाई स्क्वायर का गुणांक। तो अब बताओ कि x माइनस वाई निकालना है, तो आप बता सकते हो कि 2 माइनस टू, यानी 2 में से 2 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, आंसर हो जाएगा आपका 0। क्लियर? तो बताओ अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आना है। बस करना क्या है कि जो भी मैं बता रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो। और अलजेब्रा है सर, जिसको बहुत आप लोग को टफ लगता है कि अरे अलजेब्रा मेरा एग्जाम में छूट जाएगा, लेकिन छूटने नहीं दूंगा। केवल कंटिन्यू क्लास करोगे ना तो आपका होता चला जाएगा, है ना। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन बन पाएगा? इसको बनाने का तरीका बताओ। अगर ए का वैल्यू निकालना है माइनस हाफ ए का कॉफिशिएंट बाई ए स्क्वायर, ए का कॉफिशिएंट बाई ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ए का कॉफिशिएंट बाई ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर y का वैल्यू, b का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ b का कॉफिशिएंट बाई बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। x का वैल्यू निकालना है तो माइनस हाफ a का कॉफिशिएंट बटा ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b का वैल्यू निकाला तो माइनस हाफ b का कॉफिशिएंट बाई बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ x का वैल्यू होगा -2 और y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -1। तो क्या x और y बन गया? x और y बन गया। तो अब कुछ नहीं करना है, a और b का वैल्यू निकल गया। अब a और b का वैल्यू यहाँ पुट करो, -2 माइनस -1 बाई -2 प्लस -1। सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 -2 -1 यानी -1 बाई -3 काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3। तो किस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। लेकिन इस फॉर्मेट को पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा और फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस केवल करना क्या है, एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया, उसको करना क्या है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 100% ये आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।